माघ मास महात्म्य। अध्याय 7। सबसे पहले अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक अंधी बुढ़िया थी। वह रोज गणेश जी की पूजा क्या करती थी, माला फेरती। गणेश जी प्रसन्न होकर बोले कि बुढ़िया, जो तेरी इच्छा है मांग ले। बुढ़िया बोली कि महाराज, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, मैं क्या मांगू। विनायक जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ ले, या तेरा कोई और अपना हो सो उससे पूछ ले। बुढ़िया अपने बहू बेटे से बोली कि गणेश जी से क्या मांगू। तो बहू बोली कि मेरे लिए पुत्र मांग लो, बुढ़ापे में पोते का सुख देख लो। बेटे से पूछा तो बोला कि धन मांग लो, धन हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। पड़ोसन से पूछा तो बोली बेटे बहू किसके हैं, तू तो अपना स्वास्थ्य मांग ले, नहीं तो बुढ़ापे में दुख पाएगी, बड़ी बड़ी सड़ेगी। अब बुढ़िया चक्कर में पड़ गई, सोचती सोचती सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर पूजन किया। गणेश जी आए और बोले कि क्यों बुढ़िया भाई, पूछ लिया। बुढ़िया बोली कि हाँ महाराज, पूछ लिया। आप मुझे यह वरदान दो कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देख सकूं। विनायक जी बोले कि बुढ़िया तो भोली दिखती थी और मांगने में तो सभी कुछ मांग लिया। अच्छा ऐसा ही होगा। यह कहकर गणेश जी चले गए। धीरे धीरे सारी बातें होने लगी। घर में धन दौलत भी हो गया, बहू के लड़का भी हो गया और बुढ़िया की आंखें भी स्वस्थ हो गईं। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई की को सब सुख दिए, उन पर दया करी, ऐसे हमें भी देना। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों को देना, लिखने पढ़ने वालों को भी देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। माघ मास महात्म्य। 7वां अध्याय। चित्रगुप्त जी ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत को कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धरकर दूत से कहने लगा कि हे परम यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और एक को स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ। मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा, हे कुंडल, माता पिता पुत्र भाई पत्नी बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के फूल भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी प्रकार इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनसे जो जैसे जैसे कर्म करता है, वैसे वैसे ही कर्म भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। जब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, मेरे पुण्य सदैव पापों में ही लगा रहा, मैं अपने पुण्य कर्म को तो जानता ही नहीं। यदि तुम कर्म को जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी की दक्षिणोत्तर दिशा में था। उससे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ में भी यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नाश हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्वेश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक अपने मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से भी मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है।
मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत सप्तमोध्याय समाप्त। बोले विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय।